राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे एनसीईआरटी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एनसीईआरटी जितना भी इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह के कंटेंट्स होने चाहिए, शिक्षक किस तरह के होने चाहिए, टीचिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है एजुकेशन के लिए, वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम एनसीईआरटी के तहत किए जाते हैं। इसके अलग अलग जो विंग्स हैं उसके माध्यम से। और इसको जो राष्ट्रीय स्तर के स्कूल हैं वो भी अडॉप्ट करते हैं, और जो स्टेट बोर्ड के जो स्कूल्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, सारे स्कूल्स में इन्हीं के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। तो अभी जो आप लोगों से जो मैं बात करने वाला हूँ वो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यानी ये एक ऐसा सर्वे है जो प्रत्येक 3 वर्षों में किया जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी की ही एक ये पार्ट है। और पिछले दिनों ये सन 2000 के बाद में ये लगातार किया जाता है प्रत्येक 3 वर्षों में, और ये एक विशेष स्टेज पर किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 3, 5, 8 एंड 10। अब इसमें ये सिर्फ सर्वे है, और ये आपकी क्लासेस में पिछले बार ये 2017 में हुआ था। ये होना था 2020 में, लेकिन लास्ट ईयर पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण ये सर्वे हो नहीं पाया। अब आप जानते हैं कि सर्वे का मतलब सिर्फ सर्वे ये जानना होता है कि कुछ चीज़ों जो बच्चे यहाँ इसमें सर्वे में शामिल किए जाते हैं, जिन स्कूलों को शामिल किया जाता है उसके आधार पर कुछ दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10। सपोज कीजिए क्लास 3 में यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हैं, 2017 में 41,059 स्कूल्स सैंपल लिए गए थे, और स्टूडेंट्स थे इसमें 6,56,133, और जो टीचर्स की जो ओपिनियन ली गई थी वो था 83,536। और इसके आधार पर क्लास 3 में ये देखा गया कि लैंग्वेज में 67 एवरेज परफॉर्मेंस आया था, और मैथमेटिक्स में बच्चों का 63 आया था, ईवीएस में 64 आया था। तो इस तरह और भी कई तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है, और इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से भी एनालाइज किया जाता है। मैथमेटिक्स में भी आप देख पा रहे हैं, और अन्य सभी सब्जेक्ट में। तो इस तरह क्लास 3 का भी होता है, क्लास 5 में भी ये चीज़ें चेक की जाती हैं और पूरा एनालाइज किया जाता है। इसमें आप संख्या देख पा रहे हैं 2017 में 41,120 स्कूल इसमें शामिल किए गए थे, और स्टूडेंट्स थे 6,96,686, और कुल टीचर से जो ओपिनियन लिया गया था वो था 87,585। ठीक इसी तरह आप क्लास 8 में देख पा रहे हैं। क्लास 8 में 34,355 स्कूल से लिए गए थे, 7,68,354 स्टूडेंट्स का ये सैंपल सर्वे था, और 1,16,272 इसमें टीचर्स थे। और आगे बढ़ते हैं क्लास 10th। क्लास 10th में आप देखेंगे 2017 में जो सर्वे हुआ था उसमें कुल स्कूल लिए गए थे 44,304, और स्टूडेंट्स थे इसमें 15,49,570। तो चूँकि मैं यहाँ पर जो इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 10th के बारे में, तो पिछले 4 साल पहले यानी 2017 में जो हुआ था, इसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 49 एवरेज आया था परफॉर्मेंस लेवल, इंग्लिश में 36 था, मैथमेटिक्स में 34 था, साइंस में 34 था, और सोशल स्टडीज़ में 39 था। अब ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस लेवल कितना कम है। स्वाभाविक रूप से 40 से 60% के बीच में तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उससे भी कम है। इसका अर्थ सीधा सा ये होता है कि बच्चों का जो सीखने का जो स्तर है वो बाकी विषयों में काफ़ी कम है। तो और भी कई तरीके से इसका सैंपल सर्वे लिया गया है, एनालाइज किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सर्वे होते क्यों हैं? आप जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षण पद्धतियाँ और टीचर्स की शैक्षिक योग्यताएं, उनके प्रशिक्षण समय समय पर होते रहते हैं। तो किस तरह का कंटेंट्स होना चाहिए, बच्चे किस तरह की चीज़ें सीखते हैं, क्या उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कठिन चीज़ें दी गई है या फिर सरल चीज़ें दी गई है, या फिर टीचर्स को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर और क्वालिफाइड टीचर चाहिए, या फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ठीक करना है। तो इस तरह जो पॉलिसीज़ बनती है, एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ बनती है, उस पॉलिसी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए सर्वे किए जाते हैं। तो आप लोगों का जो क्लास 10th का जो अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2020 में होने वाला है, इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं, वो सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये इसमें क्वेश्चन तो है, फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं है?
बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं है। आपके जो पर ईयर एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं क्लास में, वो सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप जिस क्लास में हैं वो उसी क्लास के कोर्स से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें आपको आती हैं कि अथवा नहीं आती हैं, उसको जांचा परखा भर जाता है। तो या तो शिक्षकों को और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, या तो फिर कंटेंट को कम करना होगा, या फिर मेथोडोलॉजी गलत है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो फिर माहौल नहीं है। यानी इन को अलग अलग एंगल से इसको एनालाइज किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि पॉलिसी जो हम आगे समय के हिसाब से जो बनाएंगे उसमें कितना चेंज आएगा। और आप जानते हैं कि पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान शैक्षिक जो स्किल्स है, आपकी जो योग्यता है वो किस तरह की होनी चाहिए, या फिर कहीं इसमें किसी तरह की कोई कमी है, अथवा फिर बहुत अधिक हम उपलब्धि हासिल कर पा रहे हैं, इन सब को चेक करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 है, उसके संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर को हम यहाँ पर आपसे इससे बात करेंगे और ये देखेंगे कि भाई अब यहाँ पर प्रति 3 वर्षों में, इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रति 3 वर्ष में भारत शासन द्वारा कक्षा 3, 5, 8 एवं 10 के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया जाता है। और इस साल 12 नवंबर 2021 की दिनांक, इसकी डेट तय हुई है 12 नवंबर 2021, यानी कि संडे के दिन से। इस सर्वे का उद्देश्य प्रदेशों के शासकीय सहायता प्राप्त और अशासकीय विद्यालयों में, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उनके विद्यार्थियों के सीखने की उपलब्धि स्तर, यानी उपलब्धि स्तर उनका लेवल क्या है, उसको आकलन भर किया जाता है। और उसके आधार पर भविष्य में विद्यालय और शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करते हुए विद्यार्थियों के सीखने में सुधार लाने हेतु नीति निर्धारित की जाती है, यानी पॉलिसी बनाई जाती है। अब इसमें जो काम होंगे वो इस तरह के होंगे। विद्यार्थियों को सीखने के अधिगमों की प्राप्ति हेतु, यानी जो लर्निंग अचीवमेंट्स है बच्चों में, वो किस तरह हो उसकी प्राप्ति हेतु किया जाता है। विद्यार्थियों के लर्निंग गैप्स की पहचान, सपोज कीजिए आपको जो चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, जो सीख लेनी चाहिए था, आप नहीं सीख पाए हैं, तो क्या कोई गैप आया है उसमें? शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षकों में कहीं योग्यता की कमी तो नहीं है, उनको और डेवलप करने की आवश्यकता तो नहीं है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु, यानी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कुछ प्रोग्राम इसे तैयार करवाए जा सकते हैं। और कक्षा शिक्षण में सहायता करने हेतु, यानी क्लासरूम टीचिंग जो होती है उसमें और उसको डेवलप किया जा सकता है। तो इस सर्वे में डियर स्टूडेंट्स देखिए आप, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में किया जाएगा। तो लगभग सारे विषय तो होगा इसमें। एनसीईआरटी द्वारा सभी विषयों के लर्निंग आउटकम्स जारी किए गए हैं। तो लर्निंग आउटकम्स यानी जो उद्देश्य हैं वो हर क्लास के तो होते हैं, इन्हें लर्निंग आउटकम्स पर यह टेस्ट आधारित होंगे। इस संबंध में 4/9/2021 को आयोजित वेबिनार में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो सभी शिक्षकों को और जो संस्था प्रभारी हैं उनको मिल गए हैं। तो अब इसकी रूपरेखा, इसका जो खाका है उसको हम देखते हैं एनआईएस का। तो यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट पहले आपसे करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट जो होगा 11/9/2021 से 16/9/2021 तक। तो 11 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ये फर्स्ट होगा। इसमें कुल 60 प्रश्न होंगे। इसी तरह सेकंड जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो 6/10 से 11/10, यानी लगभग 7 दिन ये चलेगा। इसमें क्वेश्चन होंगे 70। और जो तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो 25/10 से 30/10 तक होगा, और इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे 70। अब इस तरह आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर इतनी संख्या, इतना यहाँ पर समय दे दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, जो भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहे हैं, उसमें जो प्रैक्टिस पेपर है ये विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और ये टीचर्स के द्वारा आपको इनको कुछ पढ़ाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। 8/9 को तो खैर ये विमर्श पोर्टल पर शिक्षकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं अभी इस स्थिति में। और 11/9 को, 11 तारीख यानी 11 तारीख को अंग्रेजी विषय का प्रैक्टिस प्रश्न पत्र विषय शिक्षक हल करते हुए विद्यार्थियों को समझाएंगे। ये टीचर ही पहले उन जो जितने क्वेश्चंस आए हैं वो 11 तारीख को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, 13 तारीख को हिंदी का होगा, 14 को विज्ञान विषय समझाएंगे, 15 तारीख को गणित और 16 को सामाजिक विज्ञान। तो इसमें एक पीरियड में यदि हो जाता है तो एक पीरियड में ठीक, यदि नहीं होता तो 3 से 4 पीरियड लगातार या पूरा दिन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह प्रिंसिपल इन दिवसों में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को सुनिश्चित करेंगे, यानी प्रयास ये किया जाएगा कि लगभग सभी विद्यार्थी उपस्थित हो जाएं। कई बार ये हो सकता है कि अब इसमें तो खैर
स्कूलों के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि किसी विषय का एक ही शिक्षक हो और एक से अधिक सेक्शन हो तो 2 कक्षाओं में अलग अलग विषय के पेपर दिए जा सकते हैं, यानी अल्टरनेट किया जा सकता है, क्योंकि टीचर तो यदि एक हो तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो आप ये समझ लें कि ये जो NAS 2017 के प्रश्न पत्र से भी कुछ प्रश्न लिए जा सकते हैं, यानी यदि पिछले वर्षों के यानी 2017 में जो NAS हुआ था उसके यदि प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए तो आप उससे भी हल करेंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे उन प्रश्नों को लाने के भी। और अभ्यास प्रश्न पत्र में प्रति दिवस 2 प्रश्न डिजिलैब के माध्यम से प्रति दिवस विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु अलग से उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी अभी जो ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं उसमें 2 क्वेश्चन आपके डिजिलैब के थ्रू भी दिए जाएंगे, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें जो वीडियोस आपको सर्व किए जाते हैं उसमें भी दिए जाएंगे। तो इस तरह ये आपका जो NAS होने वाला है, यानी राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे जो होने वाला है, इसमें प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। और ध्यान रहे ये प्रश्न पत्र आपका एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल इस बात को मान के ना चलिए, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ आपका अचीवमेंट लेवल चेक करने के लिए है कि क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है, क्या जो आपके लिए जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम जो चल रहा है उसमें कोई कमी है अथवा और डेवलप करने की आवश्यकता है, बस ये चेक करने के लिए है। तो आपको टीचर उन प्रश्न पत्रों को हल कराएंगे, समझाएंगे, और समझाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाए तो कुछ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है। पहले तो टीचर्स आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट समझा देंगे और फिर आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, यानी 9वें महीने में यानी सितंबर में आपको ये चीज़ें समझाई जाएंगी और अक्टूबर के माह में आपके ये टेस्ट होंगे। ये डेट यहाँ पर दी हुई। NAS के लिए 3 प्रैक्टिस टेस्ट होने वाले हैं, तो इनकी जो टाइम टेबल है इसको एक बार अच्छी तरह फिर से समझ लेते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट ये 11/9 से 16/9 के बीच, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा ये 6/10 से 11/10 के बीच होगा, और जो तीसरा होगा ये 25/10 से 30/10 के बीच होगा। तो ये तीनों किस तरह संचालित होंगे, किस तरह ये टेस्ट होंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा इसमें एक दिन सभी विषय के प्रश्नों को टीचर के द्वारा आपको समझाया जाएगा। यह सिर्फ आपको समझाया जाएगा, प्रैक्टिस भर होगी ये 11 से 16 के बीच, राइट। तो इसमें एक पीरियड में हो सकता है अथवा 2-3 पीरियड ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। ये स्कूलों की जो सुविधा है, जो विषय शिक्षक उपलब्ध है उसके आधार पर ये होगा। 11 से 16 के बीच आपको टीचर के द्वारा आपको ये सारे जितने भी तरह के प्रश्न इसमें आ रहे हैं उनको समझाया जाएगा, ताकि आप उनसे फैमिलियर हो सकें, आप उनको जान सकें। अब हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे प्रैक्टिस टेस्ट की। इसमें पहले प्रैक्टिस टेस्ट में टीचर आपको पूरी तरह टीच करेंगे, समझाएंगे। अब उसके बाद आप देखिए जो दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो अंग्रेजी का होगा 6/10/2021 को, यानी 6 अक्टूबर 2021 को आपको इंग्लिश का होगा। 7/10 को हिंदी होगा, इसी तरह 8/10 को विज्ञान होगा, 9/10 को गणित होगा और 11/10 को सामाजिक विज्ञान होगा। अब इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर जब तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट आएगा तो 25/10 को अंग्रेजी होगा, 26/10 को हिंदी होगा, 27/10 को विज्ञान होगा, 28/10 को गणित होगा और 29/10 को सामाजिक विज्ञान होगा। यानी जो पहला प्रैक्टिस टेस्ट होगा ये टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेट पहले है। और जो दूसरा टेस्ट होगा ये 6 से 11 के बीच होगा, और तीसरा जो टेस्ट होगा वो 25 से 29 के बीच होगा। यानी कि अक्टूबर के महीने में पूरा आपका ये सैंपल सर्वे होगा क्लास 10 का। अब इसमें आपका जो क्लास 10 का जो कंटेंट है वो भी इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता न करिए अपनी पढ़ाई के बारे में, ये सर्वे है और इसमें आपकी टीचिंग भी हो रही है। तो पहला जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये टीचर ही आपको समझा देंगे, दूसरा और तीसरा ये आपको करना है। तो इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं ये बाद में प्रिंट होंगे, ये आपको समयानुसार मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो 3 तरह के टेस्ट होने हैं वो कब कब होने हैं और किस तरह होने हैं। ये जो NAS किया जा रहा है, जो सर्वे किया जा रहा है, ये सर्वे आपके ही लाभ के लिए है, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है। मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका सिर्फ सैंपल सर्वे किया जा रहा है। और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस NAS को ज्वाइन करें और जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा उसे हल करें। और इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरे MCQs हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।